जय श्री राम। आज तुलसीदास जी के जीवन के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास जी गुरु नर हरिदास के आश्रय में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी की बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि गुरु के कहे हुए श्लोक को एक बार में ही वो कंठस्थ कर लेते हैं। एक बार गुरु नर हरिदास सुकर क्षेत्र में कथा कहने के लिए जाते हैं। तुलसीदास जी भी उनके साथ जाते हैं और वहीं से वो काशी जी चले जाते हैं। काशी जी में 15 वर्षों तक रह करके वो वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण करते हैं। 15 वर्षों के बाद तुलसीदास जी फिर अपने आश्रम में वापस आते हैं। तुलसीदास जी के मन में लोक लालसा की भावना जागृत होती है। गुरु के आशीर्वाद से वो भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या रत्नावली से उनका विवाह होता है। तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे वो रत्नावली के प्रति उनका प्रेम इतना आसक्त हो जाता है कि उनके बिना वो एक क्षण भी नहीं रहना चाहते। एक दिन रत्नावली अपने मायके जाती है। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। रत्नावली को बहुत गुस्सा आता है। रत्नावली बहुत क्रोधित होती है और कहती हैं, लाज न लागत आपको दौरे आयो संग, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म में देहयस तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में कबहु न हो भावभीत। इस हाड़ मास के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर ये प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करो, उनके चरणों में अपने प्रेम को लगाओ तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसी समय तुलसीदास जी वहाँ से वापस चले जाते हैं और प्रयागराज जाते हैं और गृहस्थ जीवन को त्याग करके वो सन्यासी का वेश धारण करते हैं। प्रयागराज से वो काशी जी जाते हैं। काशी में उन्हें एक प्रेत मिलता है जो हनुमान जी का पता बताता है। जब तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे रघुनाथ जी के दर्शन कैसे होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर तुम्हें रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं तो तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी वहाँ से चित्रकूट आते हैं और चित्रकूट के राम घाट पर वो अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं। प्रातःकालीन जब वो देखते हैं कि 2 सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेकर के रथ पर सवार आ रहे हैं, तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। पीछे से हनुमान जी आते हैं। जब तुलसीदास जी को बड़ा पछतावा होता है। हनुमान जी कहते हैं, तुलसीदास जी बस चिंतित मत हो, प्रभु कल तुम्हें फिर दर्शन देंगे। दूसरे दिन तुलसीदास जी एक पत्थर पर चंदन घिस रहे होते हैं। भगवान श्री राम एक बालक का रूप रख करके आते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे भी चंदन दो। हनुमान जी तुलसीदास जी को संकेत के लिए एक तोते का रूप धारण करके बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। भगवान श्री राम बालक के रूप में तुलसीदास जी से चंदन लेते हैं और अपने माथे पर भी लगाते हैं और तुलसीदास जी के भी माथे पर लगाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी को जगत पिता भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणा से रामचरितमानस लिखने की रचना के लिए कहा जाता है और वहीं से वो अयोध्या आते हैं। अयोध्या में वो रामनवमी के दिन रामचरितमानस की रचना शुरू कर देते हैं। उस साल वही संयोग होता है जिससे त्रेता युग में राम के जन्मदिन पर होता है। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगते हैं और मार्गशीर्ष में राम विवाह के दिन रामचरितमानस के 7 कांड पूरे हो जाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस को लेकर के काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में वो जगत पिता भोलेनाथ और माता पार्वती को रामचरितमानस कथा सुनाते हैं। माता पार्वती इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखती हैं और भोलेनाथ जी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम से। जब रामचरितमानस की ख्याति चारों तरफ फैलने लगती है तो आलोचक भी बहुत हो जाते हैं तुलसीदास जी के। एक ब्राह्मणों का दल काशी जी में होता है जो तुलसीदास जी की परीक्षा के लिए सारे वेद वेदांग ग्रंथ काशी विश्वनाथ में रखे जाते हैं और सबसे नीचे रामचरितमानस रखा जाता है। लेकिन जब प्रातःकालीन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर होता है। वहाँ के जो ब्राह्मण दल होते हैं वो 2 चोर को
तुलसीदास जी की कुटिया के पास भेजते हैं कि रामचरितमानस की पुस्तक को वो चुरा लाएं। जब वो चोर चुराने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कुटिया के दोनों चारों तरफ 2 राजकुमार पहरा दे रहे हैं। वो जिधर भी जाते हैं वो सुंदर राजकुमार उन्हें दिखाई देते हैं धनुष बाण लेकर के। उन चोरों की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और वो भी राम राम कहने लगते हैं। वहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती। उनके पास रामचरितमानस को भेजा जाता है कि कुछ त्रुटि हो तो बताना। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जब रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वो भी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और क्या कहते हैं, काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास एक चलता फिरता हुआ तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी इतनी सुंदर है कि श्री राम रूपी भौरा हमेशा मडराता रहता है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 में श्रावण शुक्ल तृतीया शनिवार को काशी के 80 घाट पर होती है। राम राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। जय श्री राम।